आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 8C और 8C एक्सरसाइज जो है वो आपकी चतुर्थांश से संबंधित है। सबसे पहले आपको चतुर्थांश समझना है, चतुर्थांश के द्वारा फिर इस एक्सरसाइज को तोड़ना है, इस एक्सरसाइज को लगाना है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये आपका एक्स अक्ष है, ये भी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। यहाँ पर जो आपका बिंदु है, जैसे मान लो आपका वृत्त है, वृत्त का जो प्रारंभ बिंदु होता है वो कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। जीरो से फिर 90, 180, 270 और पूरा गुणा करके कितने अंश में मिल जाएगा? 360 अंश का। इस तरीके से मान लो ये जीरो, यहाँ पर कितना हो गया? 90, ये 180 और ये आप 270 और ये हो जाएगा पूरा आगे 360 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो अंश से अधिक है, जीरो अंश से अधिक है, लेकिन 90 अंश से छोड़ क्या है? छोटे है। तो जीरो और 90 अंश के बीच का जो चतुर्थांश है ये आपका प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश। फिर इसके बाद 90 से अधिक और 180 से कम ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है। और 180 से अधिक और 270 से कम ये तृतीय चतुर्थांश है। और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपके चार चतुर्थांश है। और चार चतुर्थांश में कौन कौन से टीका है? इसमें 300 से अधिक बढ़ रहे हैं और इधर पर 90 से कम, क्योंकि आप जब राउंड लगाओगे तो पूरा राउंड कितने का हो जाएगा? 360 का। और 360 पर यहाँ पर 360 से अधिक है, ये जीरो से अधिक है, ठीक है। जीरो अंश और 360 अंश एक ही बिंदु पर बनते हैं जाकर के। तो यहाँ पर 360 प्लस थीटा है, लेकिन 90 से कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 360 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा ये आपका दोनों के दोनों किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में। फिर इसके बाद 90 से अधिक है और 180 से कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। यहाँ पर 180 से अधिक है तो 180 प्लस थीटा, लेकिन किससे कम है? 270 से, तो 270 माइनस थीटा ये आपका तृतीय चतुर्थांश है। और 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। तो ये प्रथम चतुर्थांश कौन कौन से थीटा है? आप समझ लोगे कि 360 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा है, ये प्रथम चतुर्थांश है। 90 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, तो द्वितीय चतुर्थांश है। 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा ये तृतीय चतुर्थांश है। और 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा है तो आपका चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है। तो ये आपके चतुर्थांश हो गए, जिसमें से हमें जरूरत है केवल प्रथम चतुर्थांश की। हमें सिर्फ प्रथम चतुर्थांश की जरूरत है, ठीक है। ना तो द्वितीय की जरूरत है, ना तृतीय की है और ना ही चतुर्थ की, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में केवल प्रथम चतुर्थांश दे रखा है। और प्रथम चतुर्थांश में क्या दे रखा है? वो भी केवल एक भाग 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ना है। तो सबसे पहली चीज तो आपको पूरा आपका चतुर्थांश बता दे रहे हैं। और यहाँ पर चतुर्थांश जो है ये आपकी त्रिकोणमिति की असली जान है। अभी तक तो आप हाथ पैर टांग ये सब काम करते रहे, लेकिन यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है, यहाँ से इसका विस्तार शुरू होता है। तो ये चतुर्थांश में से प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन सी थीटा? 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ में से इसमें सिर्फ 90 और 270 अगर के रूप में अगर लिखा है तो उसमें इनमें परिवर्तन होगा। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270
साइन किसमें बदल जाएगा, कॉज में। साइन किसमें बदल जाएगा, कॉज में। अगर 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा के रूप में अगर लिखा है, 90 और 270 के रूप में लिखा है, तो आपका निम्न परिवर्तन हो जाएगा। क्या परिवर्तन होगा, साइन कॉज में बदल जाएगा, कॉज साइन में बदल जाएगा, टैन कॉज में बदल जाएगा, कॉट टैन में बदल जाएगा, सैक कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक सैक में बदल जाएगा। ये परिवर्तन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा के रूप में है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। साइन का साइन, कॉज का कॉज, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सैक का सैक और कॉसेक का कॉसेक, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 360 के या 180 के रूप में आ जाए तो आपका कोई परिवर्तन नहीं होना है, और 90 और 270 के रूप में आ जाए तो आपका निम्न परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पर समस्या आती है प्लस और माइनस की। तो आपके प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी धनात्मक होते हैं, आर धनात्मक है, आर धनात्मक है। इसमें से द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक धनात्मक है। धनात्मक की बात कर रहे हैं, ये दोनों प्लस के हैं, यहाँ पर आर प्लस की। प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी धनात्मक होते हैं, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, और तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट धनात्मक होता है। और इसके बाद है चतुर्थ चतुर्थांश में कॉज और सेक धनात्मक होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक है, द्वितीय में साइन और कॉसेक धनात्मक है, तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट धनात्मक है, और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉज और सेक धनात्मक है। इसका फार्मूला बनता है आर स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, आर स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। आर माने सभी, स्टूडेंट माने साइन, और साइन का साथी कौन है, कॉसेक, टिकट टी टैन, और कलेक्टर माने सी कॉस, ठीक है। तो आर स्टूडेंट टिकट और कलेक्टर, ये फार्मूला आप याद कर लो। आर माने सभी धनात्मक हो जाएंगे, और द्वितीय चतुर्थांश में स्टूडेंट है तो साइन धनात्मक हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में टिकट धनात्मक हो जाएगा, और चतुर्थ में कलेक्टर साथ धनात्मक हो जाएंगे। बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। अब बदलना कैसे है, ये सबसे पहली चीज समझो। केवल एक चतुर्थांश में समझ लो कि हमें कैसे परिवर्तन करना है। जैसे कि फर्स्ट चतुर्थांश, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर 90 में है, परिवर्तन होना है, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए लिखा हो कि साइन 90 माइनस 45, साइन 90 माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 45 बराबर हो जाएगा कॉस 45, यानी 90 आपका छूट जाएगा, थीटा लेके, ठीक है। तो 90 से हमें मतलब नहीं, हमें केवल थीटा लेके चलना है। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा,
और sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। तो ये आपका 90 के रूप में था तो परिवर्तन हो गया, और अगर यही आपका द्वितीय प्रथम चतुर्थांश का कौन सा थीटा होता 360 होता। साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, cot 360 प्लस थीटा, sec 360 प्लस थीटा और cosec 360 प्लस थीटा। तो 360 के रूप में तो परिवर्तन नहीं होना है, साइन का क्या रहेगा साइन, कॉस का कॉस, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और ये सब के सब प्रथम चतुर्थांश में है तो सभी के सभी कैसे हैं धनात्मक है, आल धनात्मक है। लेकिन अगर इसका द्वितीय चतुर्थांश बनाएंगे, द्वितीय चतुर्थांश दो हम बना के दिखा रहे हैं और दो आपको स्वयं बनाना है, कौन सा तृतीय और चतुर्थ, बस इसी क्रम से बनाते जाएंगे। तो द्वितीय चतुर्थांश में हमारे कौन कौन से हैं 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो पहले 90 प्लस थीटा ले लो, तो साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा और cosec 90 प्लस थीटा। यहां पर कह रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और cosec धनात्मक है। ये साइन धनात्मक है और ये cosec धनात्मक है, ठीक है, ये साइन धनात्मक और ये cosec धनात्मक है। साइन के सामने जो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा, cosec के सामने जो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा। ये आपका cos थीटा धनात्मक हो गया, क्योंकि इसके सामने जा रहा है, इस तरफ का धनात्मक है, इस तरफ का कोई मतलब नहीं है, इसके सामने जो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा। cosec 90 प्लस थीटा बराबर sec थीटा, तो यहाँ पर sec थीटा धनात्मक हो जाएगा। लेकिन बाकी जिनके सामने कोई जाएगा तो सब के सब क्या हो जाएंगे ऋणात्मक हो जाएंगे। तो cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा माइनस cot थीटा माइनस tan थीटा और माइनस cosec थीटा। क्योंकि हमने धनात्मक इस तरफ के नहीं गए हैं, हमने धनात्मक इस तरफ के बताए थे कि ये धनात्मक है, तो इनके इसके सामने जो गया वो धनात्मक हो गया, इसके सामने जो गया धनात्मक हो गया, लेकिन बाकी cos tan cot sec के सामने जो गए वो सब के सब क्या हो गए ऋणात्मक हो गए। तो यहाँ पर sin 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस sin थीटा, tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस के cot थीटा, cot 90 प्लस थीटा बराबर माइनस के tan थीटा, sec 90 प्लस थीटा बराबर माइनस के cosec थीटा और cosec 90 प्लस थीटा बराबर sec थीटा। लेकिन इसका दूसरा वाला कितना लिखा हुआ है 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा और cosec 180 माइनस थीटा। इसमें परिवर्तन नहीं होना है, साइन का साइन रहेगा, cos का cos रहेगा, क्योंकि 180 में है, 180 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यही हमारा द्वितीय चतुर्थांश में तो कौन कौन धनात्मक है साइन और cosec। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, cosec 180 माइनस थीटा cosec थीटा, और बाकी सबके थीटा जो है वो आपके क्या हो जाएंगे ऋणात्मक हो जाएंगे। तो माइनस cos थीटा माइनस tan थीटा
माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा। तो ये हमने आपका प्रथम चतुर्थांश बना के दिखाया, द्वितीय चतुर्थांश बना करके दिखाया। अब इसी प्रकार से आप तृतीय चतुर्थांश बनाएंगे और चतुर्थ चतुर्थांश बनाएंगे। यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में tan और cot, tan 180 प्लस थीटा या tan 270 माइनस थीटा, इसके सामने जो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा, बाकी सबके सब ऋणात्मक हो जाएंगे। यहाँ पर cos 270 प्लस थीटा cos 360 माइनस थीटा के सामने जो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा, बाकी सबके सब ऋणात्मक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश बनाया। तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश आपको बना के देखना है। चतुर्थांश भविष्य में त्रिकोणमिति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है और इसको तैयार करना है। इसके बाद है एक्सरसाइज का सवाल नंबर पहला, और पहले सवाल में कह रहा है कि साइन 25 अंश कॉस 65 अंश, साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश। देखिए यहाँ पे जो दे रखे हैं वो इस प्रकार से दे रखे हैं कि जो भी दो जोड़े हैं उन दोनों जोड़ों की कोणों का योग कितना है, 90 अंश है। 25 65, 25 और 65 कितने होगा, 90। अगर हम 90 में 25 घटा दें तो कितने आ जाएंगे, 65 आ जाएंगे। अगर 90 में 65 घटा दें तो कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। तो इनके दो में से कोई एक को तोड़ना होता है। जैसे 25 को तोड़ोगे तो 65 को नहीं तोड़ोगे, 65 को तोड़ोगे तो 25 को नहीं तोड़ोगे। और जब 25 वाले को तोड़ोगे तो थीटा कौन सा आ जाएगा, 65। और जब 65 को तोड़ोगे तो थीटा कौन सा आएगा, 25। तो सबसे पहले देखिए हमें पहला वाला तोड़ना है। तो साइन 90 माइनस 90 में कितने घटा देंगे, 25 आ जाए। तो 90 में कितना घटा दे, 25, 65। 90 में 65 घटा दिए बराबर 25 हो जाएगा। साइन 90 माइनस 65 बराबर साइन 65, साइन 25 और साइन 25 के बराबर है, इनटू कॉस 65। साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, कॉस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा, थीटा मान कितना है, 65 इनटू कॉस 65। तो कॉस 65 का गुणा कॉस 65 से करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 अंश। या फिर हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि साइन 25 इनटू कॉस 65। इसमें 25 को तोड़ा था, अब इसमें किसको तोड़ के दिखा सकते हैं, 65 को। तो साइन 25 इनटू कॉस 90 माइनस 25, 90 में 25 घटाओगे बराबर 65 बचेगा। तो ये हो जाएगा साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस 65 बराबर साइन 90 माइनस 25 बराबर साइन 25, और साइन 25 इंटू साइन 25 बराबर साइन स्क्वायर 25 अंश। जितना साइन स्क्वायर 25 अंश का मान होता है उतनी आपका कॉस स्क्वायर इसका मान होता है 65 अंश का मान। ये दोनों मान इक्वल है। तो या तो हम 25 को तोड़ करके निकाल सकते हैं या फिर 65 को भी तोड़ करके निकाल सकते हैं, दोनों के मान बराबर निकलेंगे। इस पर सवाल नंबर आपका दूसरा, दूसरे में कह रहा है sec 70 sin 20, sec 70 sin 20 माइनस cos 20 cosec 70, cos 20 cosec 70। देखो इन दोनों का योग कितना है, 90। इन दोनों का योग कितना है, 90। इन दोनों में से कोई एक तोड़ना है और इन दोनों में से भी कोई एक तोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा sec 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 बराबर 70 इंटू साइन 20 माइनस कॉस 90 माइनस 70 इंटू कॉसेक 70। sec 90 माइनस 20 प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा के। तो यहाँ पर cosec थीटा की जगह कितना हो जाएगा, cosec 20 इंटू साइन 20 माइनस cos 90 माइनस 70 साइन 70। यहाँ पर आ जाएगा साइन 70 इंटू
कोसेक 70, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। अगर कोसेक 20 इंटू 1/कोसेक 20, साइन 20 बराबर 1/कोसेक 20 माइनस साइन 70 इंटू 1/साइन 70। यहाँ पर साइन से साइन 70 काट दो, कोसेक से कोसेक काट दो, 1 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 0। इसलिए हमें कहा था कि इसका मान 1 और इसका मान 1। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे थीटा जिनका योग 90 अंश है उनमें से किसी एक को तोड़ के चलोगे तो आपका चतुर्थांश में आसानी से हल हो जाएगा। इसके बाद तीसरा सवाल है tan 20 cos 70, tan 20 cos 70 माइनस sec 20 cosec 70, sec 20 cosec 70। अब इसमें थोड़ा देखो, 20 और 70 90, 20 70 90, लेकिन क्रम भी दे रखा है। इसका क्रम था 70 20 20 70, लेकिन इसमें 20 70 20 70 का ही क्रम दे रखा है। या तो 20 20 वालों को तोड़ेंगे या फिर 70 70 वालों को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले tan 90 माइनस 70 बराबर कितना हो जाएगा 20 और cos 70 माइनस sec 90 माइनस 70 इंटू cosec 70। तो tan 90 माइनस 70 ये हो जाएगा cos 70 इंटू cos 70 माइनस cosec 90 माइनस 70 cosec 90 माइनस 70 cosec 70 इंटू cosec 70। सेम सेम आ गए और का गुणा cos से करोगे, cot स्क्वायर 70 माइनस cosec स्क्वायर 70। एक आपको हमने फार्मूला बताया था, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस का हो जाएगा। cosec स्क्वायर 70 माइनस cot स्क्वायर 70, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1, तो माइनस का 1। इस प्रकार से आज हम एक्सरसाइज 8C में केवल 3 सवाल लगाने हैं। उससे पहले आज हमें चतुर्थांश को समझना है, चतुर्थांश को बनाना है। इसके बाद आगे के सवाल आपको अगले पार्ट में मिलेंगे।